हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो सबसे पहले आइए हम लोग चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चों, ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो इलेक्ट्रोड विभव की जो परिभाषा होती है बच्चों, ध्यान से सुने। जब किसी धातु की छड़ को उसी के अपने आयनों के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे बच्चों, यहां पर यह है जिंक की छड़, तो जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में, या जैसे ये है कॉपर की छड़, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डुबोते हैं तो यहां पर ये जो धातु की छड़ है और ये जो जिंक सल्फेट का विलयन है, इसके मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जिंक की छड़ को कहां, जिंक सल्फेट के विलयन में, या कॉपर की छड़ को कहां, कॉपर सल्फेट के विलयन में, या जैसे सिल्वर है तो इसको सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में। यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जली विलयन में, तो जब उसी धातु के लवण का जली विलयन होगा तो यहां पर इस विलयन में क्या होगा, उसी धातु का आयन होगा। जैसे यहां कॉपर की छड़ है तो कौन सा आयन होगा, कॉपर आयन होगा। तो जब डुबोते हैं तो इस छड़ और इस विलयन के बीच एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो अगर इन्हें परिभाषित करें तो इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित उसके आयनों के मध्य उत्पन्न जो विभवांतर होता है उसी को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब ये जो इलेक्ट्रोड विभव होता है यह कुछ कारकों पर निर्भर करता है। जैसे बच्चों, ये जो धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, यानी किस पर निर्भर करेगा, धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर। दूसरा, विलयन की सांद्रता पर। पहला किस चीज पर, धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, विलयन की सांद्रता नहीं, बल्कि यहां पर हम लोग विलयन के तापमान पर कर दिए, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। और विलयन में धातु
आयन की सांद्रता। यहां पर सांद्रता हम लोग मोलरता में लेते हैं, ध्यान देना है। विलयन के तापमान पर, नंबर 2 विलयन में धातु आयन की सांद्रता यानी मोलरता पर, और नंबर 4 धातु आयन पर आवेश पर। तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है? धातु इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर, विलयन के तापमान पर, विलयन में धातु आयन की सांद्रता पर, और धातु आयन पर जो आवेश होता है उस पर निर्भर करता है। अब हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव की चर्चा करेंगे। अब ये मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मानक इलेक्ट्रोड विभव, या इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब बच्चों यहां पर हम लोग कुछ चीजें मानकीकृत कर देते हैं। जैसे यहां पर जो टेम्परेचर लेते हैं वह 25 डिग्री सेल्सियस, और जो सांद्रता लेते हैं विलयन की वह 1 मोलर। क्या लेते हैं? 1 मोलर। तो जो परिभाषा इलेक्ट्रोड विभव की है उसमें बस यही 2 चीज जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आ जाएगी। अब परिभाषा सुने ध्यान से। जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पे बच्चों? 25 डिग्री सेल्सियस पर, उसी धातु के अपने ही लवण के ऐसे विलयन जिसमें धातु आयनों की सांद्रता 1 मोलर हो, कितना हो? 1 मोलर हो, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहां पर इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा में केवल 2 चीज हम लोगों ने जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? कि जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के अपने ही लवण के ऐसे विलयन जिनमें धातु आयनों की सांद्रता 1 मोलर होती है डुबोते हैं, तो धातु की छड़ और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे क्या कहेंगे? मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब बच्चों विभिन्न धातुओं की जो इलेक्ट्रोड विभवों की तुलना उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव द्वारा ज्ञात करते हैं। इस प्रकार जैसे बच्चों Zn को जिंक सल्फेट के विलयन में, लेकिन ये जिंक सल्फेट की सांद्रता कितनी है? 1 m। उसी तरह से कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में सांद्रता कितनी है? 1 मोलर। या जो सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सांद्रता कितनी है? 1 m। और टेम्परेचर कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जब धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन जिनमें आयनों की सांद्रता 1 मोलर होती है जब डुबोते हैं, तो जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसको मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। बात समझ गए? अब बच्चों हम लोग बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रोड विभव होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, यानी इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति। अब बच्चों इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति के लिए नर्स्ट ने अपनी व्याख्या दी। तो इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति के संबंध में नर्स्ट ने व्याख्या की कि जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के जलीय विलयन में डुबोया जाता है, तो वहां पर विलयन और धातु की छड़ के मध्य
विभवांतर स्थापित होता है। लेकिन ये विभवांतर कैसे उत्पन्न होता है? अभी आपने देखा कि कॉपर की छड़ को हम लोगों ने कहां डुबोया था? कॉपर सल्फेट के विलयन में। जिंक की छड़ को हम लोगों ने कहां डुबोया था? जिंक सल्फेट के विलयन में। तब वहां पर होता क्या है कि जो धातु की छड़ से धातु आयन कहां चले जाते हैं? विलयन में। धातु की छड़ से धातु आयन कहां जाते हैं? विलयन में। तो जैसे यहां पर ये धातु है यम, और ये बन गया Mn+, और ये Ne इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। तो ये जो आयन है ये चला गया विलयन में। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां रह जाते हैं? धातु की छड़ पर। ये धातु की छड़ पर रह जाते हैं। कहां रह जाते हैं? धातु की छड़ पर। जैसे बच्चों अगर हम लोग ये धातु की छड़ लेते हैं तो यहां क्या हुआ? यहां इलेक्ट्रॉन इसी पे रह गए, और ये जो धातु आयन है ये कहां चला गया? विलयन में चला गया। तो जब विलयन में चला जाता है तो क्या होता है? ये धनावेशित आयन हो गया, और ये उसके सापेक्ष क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। इसके विपरीत बच्चों जब धातु आयन यानी ये छड़ पर आता है, यानी Mn+, तो ये छड़ से क्या लेता है? N इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये किससे बदल जाएगा? धातु की छड़ में। धातु की छड़ में। और ये जो है ये क्या है? धातु आयन है, और ये धातु आयन कहाँ है? विलयन में। तो जब बच्चों विलयन से धातु आयन छड़ पर आता है तो ये आयन इस छड़ से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और जब ले लेता है तो ये धातु की छड़ में परिवर्तित हो जाता है। तो धातु की छड़ विलयन के सापेक्ष अब क्या आ जाती है? धनावेशित हो जाती है। तो जब बच्चों ध्यान देना है, धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर विलयन में जाता है तो विलयन के सापेक्ष धातु की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। लेकिन जब धातु आयन विलयन से धातु की छड़ पे जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो धातु की छड़ है विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है। तो ये अर्ध सेल में होगा, और ये एक दूसरे अर्ध सेल में होगा। अब यहां पर बच्चों जब ऐसा होता है तो वहां पर एक विद्युत द्विस्तर बनता है। क्या बनता है बच्चों? द्विस्तर बनता है, यानी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनता है। और जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनता है तो उस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर यानी एक लेयर धन का तो एक लेयर ऋण का, उसी तरह एक धन का बनेगा और दूसरा ऋण का दूसरे सेल में बनेगा। तो वहां जब इलेक्ट्रिकल डबल लेयर बनेगा तो वैद्युत द्विस्तर बनने के कारण वहां एक पोटेंशियल ग्रेडियंट उत्पन्न होगा, विभवांतर उत्पन्न होगा, और वही विभवांतर क्या होगा? इलेक्ट्रोड विभव के रूप में उत्पन्न होगा। बात समझ गए? अब ये जो वैद्युत द्विपरत का बनना ही विलयन तथा धातु इलेक्ट्रोड के मध्य विभवांतर स्थापित होने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी अगर हम लोग दूसरी भाषा में कहें कि ये इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति क्यों होती है, तो इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति वैद्युत द्विस्तर बनने के कारण ही होती है। यहां पर एक चीज और ध्यान समझ लीजिए कि अगर एक अर्ध सेल में ऑक्सीकरण होता है तो दूसरे सेल में अपचयन होता है। क्या होता है बच्चों? एक सेल में क्या होगा? अगर ऑक्सीकरण तो दूसरे में क्या होगा? अपचयन होगा। बात समझ गया? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति कैसे होती है। तो स्पष्ट रूप से ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति
वैद्युत द्विस्तर बनने के कारण ही होती है। बात समझ गए? ठीक है, धन्यवाद।